Hello students, how are you all? I hope you are all are fine. So today we will discuss about black body radiation. So see, when a white light is strike on any surface, right? किसी भी surface पे अगर white light strike होती है, incident होती है, तो क्या होता है? कुछ part उसका absorb होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ उसका पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, राइट. सो सम पार्ट ऑफ दैट इज एब्जॉर्ब, सम पार्ट ऑफ दैट इज रिफ्लेक्ट और सम पार्ट इज ऑफ दैट बॉडी इज गेट ट्रांसमिटेड, राइट. तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, जो पार्ट जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ तभी हमें क्या होगा, वो उसका कलर हमें जो दिखाई देता है दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन. जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा तभी हमारी जो आंखें हैं उसको क्या कर सकती हैं, परसीव कर सकती हैं, देख सकती हैं, राइट. सो रिफ्लेक्शन इज रिलेटेड टू हियर कलर, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी. सो अ ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशंस. मीन्स ब्लैक बॉडी में जो भी रेडिएशंस होती हैं वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर पूरी की पूरी क्या हो जाती हैं, एमिट हो जाती हैं. सो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. और जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी से निकलती हैं उन्हीं रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. द रेडिएशंस विच इज इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी or such a body is called black body radiations, right. When such type of body is heated it becomes red, right. अगर हम बात करते हैं आयरन की, जैसे ही आयरन को हमने क्या किया, हीट किया, right. When such type of body is heated it becomes red. If you talk about iron, right, जैसे ही आयरन को हीट किया तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट इमिट्स रेड कलर लाइट, राइट. तो वो जो लाइट है कैसे कलर की लाइट इमिट कर रहा है, रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है, राइट. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर, अगर हम दोबारा से टेम्परेचर को इंक्रीज करें, सो व्हाट वी कैन सी दैट द कलर ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो. जो भी रेडिएशंस निकली उनका जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, येलो में चेंज हो गया. एंड फर्दर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल चेंज इन टू व्हाइट एंड फर्दर इट विल चेंज इन टू purple, right. As the temperature becomes very high, so we get purple color. So what it means, it seems that the wavelength of radiations emitted by black body decreases with increase in temperature, right. So जैसे जैसे temperature increase होता जा रहा है, जैसे जैसे हम temperature increase करते जा रहे हैं, तो जो wavelength है, ठीक है, जो wavelength है वो क्या हो रही है, decrease हो रही है as we increase the temperature, ठीक है. हमने टेम्परेचर बढ़ाया और जो वेवलेंथ है एज यू सी द कलर इज ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू हेयर वेवलेंथ, राइट. तो वो क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट इट मीन्स, व्हाट वी कैन से इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, राइट. अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, फ्रीक्वेंसी है रेडिएशंस की वो क्या होगी, दैट विल इंक्रीज, राइट. इफ वेवलेंथ डिक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, राइट. सो मीन्स द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड रेडिएशंस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, राइट. उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी ही जो रेडिएशंस हैं वो क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, राइट. इफ वी टॉक अबाउट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, सी understand with the help of graph, right. So at a particular temperature, if we talk about the intensity of radiations, these the intensity of radiations emitted increase with decrease in wavelength, right. तो जो intensity of radiations है वो एक particular height तक जाएंगी, right, reaches a maximum value and then start decreasing further, right. So wavelength is also decreases, so it will go up to here, right. So from here what we can observe, right, from all these what we can observe, we can say that these observations could not explain by the classical wave theory, right. जो classical wave theory थी जो हमने पीछे पढ़ा था, तो उसने क्या बताया था, जो वेवलेंथ है, जो भी इमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो क्या थी,
सेम थी, राइट। बट जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो रही थी। बट उसमें जो वेवलेंथ का, यहाँ पे वेवलेंथ का भी कंसेप्ट आ रहा है, राइट। वहाँ पे वेवलेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, बस दैट इज about that wavelength of emitted radiation should be remain the same, right. However, the intensity must be changed with increase in temperature. So I hope this is clear. So according to this graph, अगर ये ग्राफ देखो तो जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में जो ग्राफ आया था, एक्चुअल जो ग्राफ था वो ये था, बट जो थियोटिकल वैल्यूज उन्होंने डिराइव करने की कोशिश की, तो थियोटिकल वैल्यूज का जो ग्राफ था वो इस तरह का ग्राफ आया था। तो ये आपस में मैच नहीं करे थे, तो इट मीन्स जो हमारी रेडिएशंस, जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस थी वो क्या थी, फेल थी। सो दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक और यू कैन से लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, राइट। इसको फर्दर जो एक साइंटिस्ट थे, राइट, उन्होंने इसके बारे में बताया। लेट अस अंडरस्टैंड। सो जो मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, राइट, क्वांटा या फिर फोटोन्स की फॉर्म में है, राइट। जो लाइट है वो फोटोन्स की फॉर्म में है। पहले हमने पढ़ा था, जो हमने वेव थ्योरी में पढ़ा था कि जो लाइट है एक वेव की तरह मूव करती है, राइट। तो इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह मूव करती है, राइट। लाइट का जो नेचर है दैट इज फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड here is the equation that is E is equal to h nu, राइट। सो वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 5.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो here energy is equal to h nu, where nu is the frequency. So here this is given by Max Planck's, right. So I hope this is clear. So but basically इन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो क्या है, एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है, पार्टिकल्स की फॉर्म में है, राइट। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है दैट इज बिहेविंग एज अ ड्यूअल नेचर, राइट। जो लाइट का जो नेचर है वो क्या है, ड्यूअल है, वेव की तरह भी परफॉर्म करती है और वो पार्टिकल की तरह भी